चल चुप हो जा। आज मैं तुझे जहर वाला दूध पिला के हमेशा के लिए नीला कर दूंगी। और वो मैं क्यों ना करूं, तू मेरे रास्ते का कांटा जो है। नहीं मालकिन। बेवकूफ, तुझे पता है तूने क्या किया? हाँ मालकिन, मुझे पता है मैंने क्या किया है। मैंने जो किया है ना, ठीक किया है। आप मुन्ने के दूध में जहर मिला के पिला रही थी, मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तू पागल वागल है क्या? मैं तो सिर्फ बच्चे को दूध पिला रही थी। मालकिन, मैं आपको आपके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने सब देख लिया था। तुझे तो मैं तेरी औकात दिखाती हूँ, दो कौड़ी के नौकर। तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी अब मैं। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। शिवम, क्या हुआ दीप्ति, क्यों शोर मचा रही हो? मैं शोर तो मचाऊंगी। इसने मेरे ऊपर गलत नजर डाली है। मैं यहाँ बैठ के बच्चे को दूध पिला रही थी, इसने मेरे हाथ को आके टच किया और बच्चे का सारा दूध गिरा दिया। छोटू, तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा कुछ भी नहीं है मालिक, मेम साहब झूठ बोल रही हैं। हाय राम, कितना झूठा है ये। मैं बताती हूँ तुम्हें सच्चाई क्या है। मैं यहाँ बच्चे को दूध पिला रही थी और इसने आके मुझे गलत तरीके से टच किया। नहीं नहीं मालिक, मेम साहब झूठ बोल रही हैं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है मालिक। आप हमें क्यों मार रहे हो? हम बेकसूर हैं। सच्चाई कुछ और है मालिक। मेम साहब दूध में चूहे मारने की दवाई मिला रही थी। शिवम, मैंने माना कि इस बच्चे की मैं सगी मां नहीं हूँ, पर मैंने इस बच्चे को सगी माँ से ज्यादा प्यार किया है। 2 महीने का पाला है मैंने ये बच्चा, और ये पारस झूठी कहानियां बना रहा है। अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। देख छोटू, मेरी बीवी पर ऐसा इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बीवी की मौत के बाद दीप्ति ने उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाला है। शादी होने के बावजूद दीप्ति ने मुझे उतना टाइम नहीं दिया जितना मेरे बेटे को दिया। नौकर चाकर होने के बावजूद वो बच्चे की केयर खुद से करना पसंद करती है, और तुम इस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। तू एक माँ को गलत ठहरा रहा है। एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारना चाहेगी? छोटू, अगर तू ये कहानी झूठी बना रहा है ना, तो फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ऐसी हरकत दोबारा मत करियो। मेरी बात तो सुनिए मालिक, मेरी बात का विश्वास कीजिए मालिक, सिर्फ एक बार। देख छोटू, मैं सिर्फ आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच क्या है? छोटू देख, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हुआ क्या था? साहब, जब मैं दिवाली की सफाई कर रहा था, मुझे प्यास लगी। मैं किचन की तरफ गया तो मैंने देखा मेम साहब दूध में चूहे मारने की दवाई मिला रही थी। अब ये जहर वाला दूध पीकर ना ये बच्चा बचेगा नहीं, और सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पता नहीं छोटू, तू इतने बहाने क्यों मार रहा है? माना दीप्ति उसकी सौतेली माँ है, लेकिन वो उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। साहब, आप मेरे पे यकीन तो कीजिए। अच्छा ठीक है, आज मेरी बीवी तुझे दूध पीकर दिखाएगी कि इसमें जहर है या नहीं है। अगर इस दूध में जहर नहीं निकला तो मैं तुझे छेड़छाड़ के केस में अंदर कराऊंगा। छोटू, दीप्ति तुम इस दूध को पियो और इस छोटू को प्रूफ करके दिखाओ कि इसमें जहर नहीं है, फिर मैं इसे बताता हूँ। शिवम, मैं ये दूध कैसे पी सकती हूँ? ये दूध बच्चे के लिए है, घर में और दूध भी नहीं है। देखा मालिक, मैंने पहले ही कहा था ना। दीप्ति, दूध पियो। क्या दिक्कत है तुम्हें इस दूध को पीने में? दूध और आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, दूध और आ जाएगा, पियो इसे। मैं नहीं पी सकती, इसमें जहर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब से हमारी शादी हुई मैंने वो किया जो तुमने कहा, वो सब लाके दिया जो तुम्हें चाहिए था। पैसे से लेकर जिंदगी की हर खुशी मैंने तुम्हारी झोली में डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। पर क्यों? बच्चा है वो, कम से कम उसकी जान तो मत लो। प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, तुम जो चाहती मैं तुम्हारे नाम कर देता, पर तुमने तो मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। मेरी बीवी की आखिरी निशानी है वो। पर बस, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ ये रिश्ता मैं नहीं झेल पाऊंगा। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये मेरा फॉल्ट है और मैंने ये सब लालच में आके किया। भगवान के लिए मुझे माफ करो। अब मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं झेल पाऊंगा। निकलो यहाँ से, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। गेट लॉस्ट। निकलो मेरे घर से, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था मेरी बीवी इस बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। मैंने तुम पे हाथ उठाया और कितना शक किया। कोई नहीं मालिक, बच्चे की जान तो बच गई।